जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल चैन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सभी कंसेप्ट पर अच्छे से चर्चा किए थे, लेकिन इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग में 9 प्रकार के 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टाइप देखिए, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा। दूसरा है अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। तीसरा है अक्षरों का कोड विपरीत अक्षरों के रूप में। चौथा है अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। पांचवा है अक्षरों का कोड शब्दों, संख्याओं अथवा अक्षरों के रूप में। अगला आता है छठवां है शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड। सातवां है तुलना के द्वारा कोड तथा अकोड। आठवां है अक्षरों का कोड मिश्रित रूप में। नौवां है अक्षरों का कोड चिन्ह के रूप में। इस तरह के जो कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग में 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हम सभी टाइप के क्वेश्चन पर अच्छे से चर्चा यहाँ पर करेंगे। यानी कि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए कोडिंग डिकोडिंग से तो आपको छूटना नहीं चाहिए और ना ही गलत होने चाहिए। एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक लाने हैं, यानी कि 30 में 30 लाने हैं एनटीपीसी में। तो आपको अच्छे तरह से पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले जो कोडिंग डिकोडिंग का एक कंसेप्ट है यानी पिछला, तो उसको ज़रूर देख लें। मात्र 15 मिनट का है। अगर 15 मिनट के जो कंसेप्ट आप अच्छी तरह देख लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आप टाइप की ही ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इस तरह से कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन है। चाहे वह इसमें तो 9 ही टाइप बन सकता है, लेकिन अगर 1000 टाइप बने तब भी उस कंसेप्ट से आप आसानी से कर लेंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो से देखने से पहले आप पहला यानी कि जो कंसेप्ट वाले वीडियो कोडिंग डिकोडिंग को, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो हम एक एक टाइप के क्वेश्चन पर अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम अगले टाइप यानी कि पहला जो टाइप है उस टाइप पर चर्चा करते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पहला में अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दे दे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यह देखेंगे जो क्वेश्चन में जो मशीन लिखा है तो इसका वर्ड क्या है। तो यह देख रहे हैं कि यह पाते हैं इसको देखने में कि जो यह अक्षर है वही अक्षर सेम उसके कोड के रूप में दिया है। तो आप इसको तुरंत सॉल्व करने के लिए आप सबसे बेस्ट तरीका इसको नंबर में प्रदर्शित कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इसको भी सेम देखिए, यानी m बराबर एक ही स्थान पे है। उसके बाद n 6 पे है। उसके बाद i किस स्थान पे है 5। h देखिए 4। c देखिए 3। उसके बाद a 2 स्थान पे, e 7वें स्थान पे है। इस तरह से आप तुरंत प्रदर्शित जैसे ही कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही यह आया है उसके नीचे सेम रखेंगे, यानी कि 1 6 5 4 3 2 7 वही लिख लिए। उसके बाद इसको देखिए, इसको भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। इसके अनुसार पहले स्थान पर देखिए क्या है। पहले स्थान पर क्या है DH, 6वें स्थान पर N, 5वें स्थान पे O, चौथे स्थान पे M, तीसरे स्थान पे A, दूसरे स्थान पे I और 7वें स्थान पे D। तो इस तरह से आप अंकों में जब लिख लेंगे क्रम से 1 2 3 4, इस तरह सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम की बचत होगी और कोई दिमाग नहीं लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह, संडे लिखा है, संडे का कोड यह दे दिया है, तो पूछा है कि मॉर्निंग का कोड क्या होगा। तो आप ऐसे करेंगे तुरंत, जब यही से रिलेट कीजिए कि यह जो अक्षर है यही अक्षर सेम अगले वाले उसका कोड के रूप में दे दिया है। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए तुरंत इसको नंबर में प्रदर्शित कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए क्या है, यानी y बराबर कितना दिया है 6 5 4 3 2 1। इसी से यह मिला लीजिए कौन किसके स्थान पे है। जैसे ही मिलाएंगे अब पकड़ लिए कि यह इसी के स्थान पे, तो इसको तुरंत प्रदर्शित करेंगे 1 2 3 4 5 6 7।
तो इसको पकड़ने के बाद इस पे आएंगे तो देखिए उल्टा कर दिया है, तो 6 यहाँ 6 से फिर 6 से स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1। तो सातवें कौन सा स्थान पे है जी, या और छठे पे एन, और इसके बाद यही देखते लिख चले जाइए कि कौन है किस स्थान पे है। तो पाँचवें पे आई, चौथे पे एन, तीसरे पे आर, दूसरे पे ओ, पहले पे यम। इस तरह से आप कम समय में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और 100% सही करके आएंगे, इसमें गलत की कोई संभावना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि स्विच को यह कोड कर दिया है, तो इसका कोड क्या होगा, इसी को फाइंड करना है। तो क्या आप देखेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को देखेंगे कि यह जो कोड है, जो अक्षर हैं, यही सेम अक्षर इसमें भी हैं, लेकिन उनके स्थान चेंज कर दिया गया है। तो आप ऐसे तुरंत करेंगे, 1 2 3 4 से तुरंत अंकित करेंगे, 5 6 तक है तो सेम देखेंगे। अब इसको देखेंगे तब यहाँ देखिए कि W देखिए किस स्थान पे है, तो आप लिखेंगे 2, यस पहले स्थान पे, टी चौथे स्थान पे है, आई तीसरे स्थान पे, सी पाँचवें स्थान पर और एच छठवें स्थान पे है। तो इस तरह जैसे ही कर लिए इसको भी वही कर लीजिए, 1 2 3 यही पूछा है, इसको भी अंकित कर लीजिए 1 2 नंबरिंग से। जब ऐसे इसको कर लिए तो सेम यही रखेंगे, क्योंकि सेम देखिए अगर इसको 2 1 4 3 5 6 इस तरह रख दिया, तब देखिए दूसरे नंबर पे क्या है आई, उसके बाद पहले नंबर पे पी, चौथे नंबर पे एन, तीसरे पे सी, पाँचवें पे आई, छठे पे सी। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, यही इसका आंसर है। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसे तो भी तो हो जाएगा, लेकिन उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसमें गलत होने के चांस 1% नहीं है। अब हम अगले टाइप का जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखिए जो अगला टाइप है, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट है तो टाइप जितना भी बने आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, इस क्या क्या बनता है, एक आगे की तरफ यानी अग्रगामी यानी आगे, एक पीछे, और एक टाइप का आगे पीछे दोनों को मिला के यानी मिश्रित रूप। 3 टाइप के बनते हैं। तो मैं एक एक क्वेश्चन तीनों टाइप पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको देखिए EHLOS तो दे दिया है डैश, मतलब प्रश्नवाचक कि आगे क्या आएगा। तो इसको सबसे पहले आसानी से करने के लिए आप लोग को संगत संख्या याद होने चाहिए। देखिए संगत संख्या को मैंने अच्छी तरह से पहला वीडियो में बताया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। H बराबर क्या होता है 5, H बराबर E बराबर 5 E बराबर 5, H बराबर 8, L बराबर 12, O बराबर 15, S बराबर तो 19। तो यहाँ देखिए 5 से 8 गया है, कितना का है +3, 8 से 12 हुआ है तो कितने का है +4। उसके बाद 12 से 15 हुआ है, कितना होगा +3। फिर 15 से 19 गया है +4, यानी कि +3 +4 +3 +4 ऐसे आगे तक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब यहाँ तो 2 ही पूछा है, तो किसी भी स्तर से पूछ सकता है। तो 19 + 3 क्या हो जाएगा 22, उसके बाद +4, 22 4 26। तो यहाँ पे आसानी 22, अगर आप जानते हैं कि 22 यानी कि कौन सा अक्षर होगा, तो यानी कि V बराबर 22। इसको आप आसानी से लिख लेंगे कि यानी यही V बराबर 22, और 26 किस स्थान पे इसकी संग कौन सा अक्षर पड़ेगा, किसकी संग संख्या 26 है, तो आप कहेंगे Z। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि पिंक को यह लिखा जाता है तो इसको भी आप संगत संख्या से ही करेंगे। संगत संख्या P देखिए क्या होता है, P बराबर होते हैं 16, I बराबर 9, N बराबर 14, K बराबर 11।
ये उनकी संगत संख्या यानी कि उनकी स्थान है। उसके बाद आगे दिया है देखो, n बराबर क्या होता है 14, उसके बाद g बराबर 7, l बराबर 12, i बराबर 9। तो यहाँ से देखो कि यहाँ 16 है, लेकिन जो इसका कोड है यहाँ 14 कर दिया है, और यानी कि 2 माइनस हुआ है। तो यहाँ देखो यहाँ 9 है, यानी कि i 9 है तो यहाँ 7 कर दिया, यहाँ 14 है तो यहाँ 12 कर दिया, यहाँ 11 है यहाँ 9 कर दिया, यानी कि संपूर्ण सीरीज में -2 हो रहे हैं। तो आप इसी तरह नीचे वाला भी कर लेंगे आसानी से। i बराबर कितना होता है 9, r बराबर 18, o बराबर 15, n बराबर 14। तो 2 माइनस करते जाइए कि 9 के बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, r 7 18 है तो क्या आ जाएगा 16, यहाँ 15 है तो 13 आ जाएगा, उसके बाद 14 है तो यहाँ 12 आ जाएगा। जब ऐसे लिख लिए तो आप आसानी से देखेंगे कि सातवें की संगत संख्या क्या थी। तो आप जाने कि g बराबर 7, p बराबर 16, m बराबर 13, उसके बाद l बराबर 12। इस तरह से आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी 3 टाइप के था तो मैंने 2 टाइप के बता दिए, यानी ये तो आगे का था, ये पीछे का था, एक और अभी इसमें और टाइप का बता दे रहा हूँ। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन इसमें बताया था कि अक्षरों का कोड अक्षरों क्रम में 3 टाइप है, आगे पीछे और मिश्रित। तो ये मिश्रित वाला है। तो देखिए इसको अगर इस तरह से दिया है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसको जब देख रहे हैं, इस अक्षर को देखने के बाद पता चल रहा है कि यह जो अक्षर है इस अक्षर में नहीं है, तो यानी कि यह मेथड दूसरा लग जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो बड़ा है तो इसको आप ऊपर नीचे लिखिए, DIPLOMA। उसके बाद फिर क्या दिया है FERHQIC। ऐसे लिखने के बाद फिर उनकी जो संगत संख्या है वह देखेंगे। यानी D बराबर क्या होता है 4, I बराबर 9, P बराबर 16, L बराबर 12, O बराबर 15, M बराबर 13, A बराबर 1। इसी तरह से हम इसको करेंगे, F बराबर 6, E बराबर 5, R बराबर 18, H बराबर 8, Q बराबर 17, I बराबर 9, C बराबर 3। तो देखेंगे कि यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, यानी कि क्या हुआ है +2 हुआ है। यहाँ देखेंगे कि 9 है और नीचे 5 है, यानी कि क्या हुआ है -4 हुआ है। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि 16 है, फिर नीचे 8 है, यानी क्या हुआ है +2। यानी कि इस तरह से सीरीज पकड़ में आ गए कि +2 -4 +2 -4। यहाँ देखिए 12 है तो -4 आ गया है, यानी कि 8 हो गया। यहाँ 15 है तो देखेंगे 17 है तो यानी -2 का अंतर है। उसके बाद यहाँ 13 है तो यहाँ नीचे -4 का है। यहाँ देखेंगे 1 है नीचे 3, यानी +2 का अंतर है। सेम इसी तरह सीरीज अब यह जो पूछा है इसको बनाएंगे। तो इसको देखिए F लिखेंगे, इसका मतलब FOREIGN। तो सेम कंडीशन है। इसको पहले इसकी संगत संख्या में लिखेंगे, F बराबर होता है 6, O बराबर होता है 15, R बराबर होता है 18, E बराबर होता है 5, I बराबर होता है 9, G बराबर 7, N बराबर 14। इस तरह से आप जैसे आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से जानेंगे, आप 2 से 3 सेकंड में एक सवाल करेंगे रीजनिंग की। तो देखिए यह हो गया। तो यहाँ देखिए जो सीरीज तो आपको पता है कि +2 -4 +2 -4 हो रहा है। तो यहाँ देखिए +2 का हुआ है, तो प्लस जब 2 करेंगे तो F बराबर क्या होता है 6, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 मत लिखिए, टाइम बजाने के लिए H लिख दीजिए, यानी कि H हो गया। उसके बाद 15 तो यानी कि -4 होगा। तो माइनस जब 15 में से माइनस जब 4 करेंगे तो क्या बचेगा 11 बार होता है K। इसी तरह 8 R क्या है, यानी कि -+2 में आ जाएगा। R बराबर 18, तो आगे क्या हो जाएगा 20, यानी T बराबर 20 होता है। E बराबर 5 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा -4। तो -4 जब आएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 बराबर होता है A1, मतलब 1 आएगा, 1 बराबर A होता है। उसके बाद 5 है, तो हम जान रहे हैं कि 2 सीरीज बढ़ती जा रही है। I बराबर 5 सॉरी, यहाँ I बराबर 9 है, तो 9 2 11, यानी कि K हो जाएगा। उसके बाद 7 है तो -4 आएगा, यानी +2 -4 +2 -4, इस तरह सीरीज चल रही है। यानी 7 है, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि C आ जाएगा।
यहाँ +2 हो जाएगा। n बराबर जानते हैं कि 14 होता है, 14 2 16 यानी क्या हो जाएगा p। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगर आपको संगत संख्या याद है और जो भी कंसेप्ट बताया वो अगर याद है तो आपको टाइप की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे खट खट मारेंगे 2 3 सेकेंड में। तो अब हम अगले टाइप पे चलते हैं, यानी टाइप 2 हो गया। देखिए अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, अक्षरों का कोड विपरीत अक्षरों के रूप में। तो इसको तो मैं बता दिया कि अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, मैं तो टाइप बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देगा। तो ये देगा कि इसका कोड यह है, इसका कोड यह है, तो इसका कोड क्या होगा। तो सांकेतिक भाषा और शब्द के रूप में देगा। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसकी संगत संख्या लिखेंगे। तो देखिए y बराबर 25, z बराबर 26, w बराबर 23, b बराबर 2, a बराबर 1, d बराबर 4। इस तरह से इसकी संगत संख्या जैसे ही लिख लिए, उसके बाद इसका देखिए h बराबर 8, z बराबर 26, r बराबर 18, w बराबर 23, s बराबर 19, a बराबर 1, i बराबर 9, d बराबर 4। इस तरह से जैसे लिख दिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 25 और यहाँ 2 है। तो आप में तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि तो यह तो अपोजिट लग रहा है। अपोजिट क्यों लग रहा है, कंसेप्ट ये आप दिमाग में कर लीजिए कि दो विपरीत अक्षरों की संगत संख्याओं का योग हमेशा 27 होता है। यह सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। तो देखिए 25 2 27, 26 1 27, 23 4 27। इस माध्यम से आप तुरंत पकड़ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पकड़ पाते तो आप विपरीत है। तो अगर इसी माध्यम सबसे बेस्ट है कि संगत संख्याओं का योग 27 होता है। इस तरह से तुरंत पकड़ेंगे। तो अगर यह पकड़ लिए कि y बराबर 2, तो अगर नहीं जानते कि y का विपरीत क्या होगा तो आप ऐसे करिए कि 27 में से जिसका अपोजिट पूछ रहा है वही घटा दीजिए। मान लीजिए y पूछा है ना, तो y यानी 27 जानते हैं 27 ही होता है। तो y का अपोजिट पूछा तो y की जो संगत संख्या क्या है 25 है। तो 27 में से 25 घटाएंगे 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 किसका है, यानी कि b का। तो आप यहाँ देखिए b है। तो इस तरह से आप आसानी से तुरंत कर सकते हैं। यल का देखिए तो आप नहीं जान सकते कि यल का अपोजिट क्या है, तो आप 27 लीजिए। यल बराबर जानते हैं क्या होता है 12, यल बराबर 12 होता है ना, लिख लीजिए एक बार 12 12 15 22 5। इसकी संगत संख्या जितना अच्छा से याद रहेगा उतने फास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो 27 में से अगर 12 घटाएंगे क्या आ रहा है, यानी कि 15। 15 किसका होता है, ओ का होता है। इस तरह से आसानी, यानी फिर ओ का नहीं समझ में आ रहा है तो 27 फिर करेंगे तो बराबर होता है 15। जब 15 घटाएंगे क्या आ जाएगा 12, 12 आएगा। 12 किसका होता है, यल का होता है। इस तरह से कर लेंगे तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यल का 12, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। और मैंने एक बार और इस तरह से बताया था 2 सेकंड में कि जैसे कि आज़ाद ये जेड का अपोजिट, बी वाई का अपोजिट बॉय, डी का डब्ल्यू का डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो डी बताया था, इंडियन रेलवे बताया था, हाई स्कूल बताया था, कानपुर बताया था। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यल का क्या हो गया अपोजिट, यानी यल का बताया था लव बताया था, यानी कि ओ हो गया। वी का बताया था इवेन बताया था, तो इसका ओ हो गया, तो ओ का एल हो गया। उसके बाद वी का इवेन बताया था, यानी क्या हो गया ई, और ई की इवेन बताया था, एकदम सेम वही आ गया, यानी कि ओ एल ई वी, ओ एल ई वी इसका अपोजिट वर्ड होगा। इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं 3 टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में चर्चा कर रखा हूँ, और 6 टाइप के और बच रहे हैं। तो 2 वीडियो और 5-5 10-10 मिनट का बनाकर डाल दूँगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।